कैसे हुई सुशांत की मौत? क्या सुशांत के साथ हुआ महाधोखा? सुशांत ने खुदकुशी की या फिर उसका कत्ल हुआ? सुशांत केस के 10 राजदार, शक के दायरे में 5 अहम किरदार, 2 राजदारों पर कसा शिकंजा, झूठ बोलकर फंसा संदीप सिंह, अपनी ही कहानी में उलझा सिद्धार्थ पिठानी। क्या जल्द होने वाला है सुशांत की मौत पर बड़ा खुलासा? क्या सामने आने वाले हैं सुशांत के गुनहगारों के नाम? आखिर क्यों हो रहा है सुशांत के राजदारों पर शक? सुशांत की कहानी उसके राजदारों की जुबानी। सवेरे से कम मुलाकात हुई थी उस दिन। सबसे बड़ी मिस्ट्री, सबसे बड़ा खुलासा। सुशांत केस के राजदारों से पूछताछ में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत की मौत के वक्त उनके फ्लैट में मौजूद सिद्धार्थ पिठानी ने भी मुंबई पुलिस को 14 जून यानी सुशांत की मौत के दिन और उनके साथ अपने रिश्तों की कहानी सुनाई है। लेकिन पिठानी अपने ही दावों में उलझता जा रहा है। सुशांत की मौत के मामले में 5 किरदार ऐसे हैं जो इस राज से पर्दा उठा सकते हैं। इसमें सबसे अहम किरदार है सिद्धार्थ पिठानी, क्योंकि जिस वक्त सुशांत की मौत की बात सामने आ रही है वो मौके पर मौजूद था। उसने ही घर के नौकर दीपेश के साथ मिलकर सुशांत की लाश को पंखे से नीचे उतारने का दावा किया है। मुंबई पुलिस को दिए बयान में सिद्धार्थ ने 14 जून यानी सुशांत की मौत के दिन और सुशांत के साथ अपने रिश्तों की पूरी कहानी बयां की, लेकिन वो अपने दावों में ही उलझता जा रहा है। देखिए मुंबई पुलिस को सिद्धार्थ पिठानी ने क्या कहानी सुनाई और उसकी कहानी पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। सुशांत को कैप्री हाइट्स वाले घर में भूत प्रेत होने का आभास हो रहा था। सुशांत वो घर छोड़ना चाहते थे। सुशांत को हमेशा लगता था कि उस घर के गेस्ट हाउस में कोई रहता है। क्या भूत प्रेत की बात खुद सुशांत ने सिद्धार्थ को बताई? क्या रिया और शैविक के घर में आने के साथ अफवाह ने जोर पकड़ा? सिद्धार्थ ने सुनी सुनाई कहानी पर भरोसा क्यों किया? मुंबई पुलिस को दिए गए बयान से साफ है कि सिद्धार्थ को घर में पैसों की हेराफेरी की पूरी जानकारी थी। मुझे पता चला रिया चक्रवर्ती सुशांत के क्रेडिट कार्ड पर खूब शॉपिंग करती हैं और घर के सामान भी धीरे धीरे बेचे जा रहे थे। सुशांत के घर में पैसों का हेरफेर चल रहा था। सुशांत को भी इस बात की खबर थी। सुशांत के परिवार से इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? चंद दिनों की जान पहचान में सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत के लिए अपना करियर दांव पर क्यों लगाया? अगस्त और सितंबर 2019 में सुशांत का अपने काम पर कम ध्यान रह गया था और वो अपनी दोस्त रिया चक्रवर्ती के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगे थे। वो 150 ड्रीम से भी दूर होते जा रहे थे। सिद्धार्थ का दावा है कि 2019 में सुशांत काम से दूर हो रहे थे, तो 2020 में सिद्धार्थ उनके पास क्यों लौटा? सुशांत के लिए सिद्धार्थ ने नौकरी क्यों छोड़ी? सुशांत की तबीयत खराब होने की जानकारी परिवार से क्यों छुपाई गई? इस मामले में सुशांत के परिवार को अंधेरे में क्यों रखा गया? अप्रैल के आखिरी हफ्ते में सुशांत की तबीयत फिर से खराब होने लगी। वो फिर हमसे दूर जाने लगे, लेकिन उस समय रिया उनके साथ थी। जून के पहले सप्ताह में सुशांत की तबीयत और बिगड़ गई। आखिर सुशांत को तकलीफ क्या थी? किसी बड़े अस्पताल में इलाज क्यों नहीं कराया गया? सिद्धार्थ ने परिवार वालों को जानकारी क्यों नहीं दी? सीबीआई ने फिर से सिद्धार्थ पिठानी और उसके साथ सुशांत के फ्लैट में रह रहे लोगों का बयान दर्ज किया है। सीबीआई की जांच से अब असली राज से पर्दा उठ सकता है। टीम न्यूज नेशन। और इस बीच आज न्यूज नेशन ने एक और अहम खुलासा किया। न्यूज नेशन के पास सिद्धार्थ पिठानी के बयान की वो एक्सक्लूसिव कॉपी है जो बयान उसने पुलिस और सीबीआई को दिया था। जरा देखिए पिठानी ने 14 जून की पूरी कहानी बताई क्या है। सिद्धार्थ पिठानी का खुलासा नंबर 1। सुबह सुशांत ने नहीं खोला दरवाजा। सिद्धार्थ पिठानी के मुताबिक 14 जून 2020 को सुबह 10 और 10:30 के बीच कुक केशव ने उसे ये बताया कि सुशांत रूम का गेट नहीं खोल रहे हैं। उसके बाद सिद्धार्थ दीपेश सावंत के साथ गेट खटखटाने लगे, लेकिन सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला। सिद्धार्थ पिठानी का खुलासा नंबर 2। मैंने सुशांत की बहन मीतू को बुलाया। सिद्धार्थ पिठानी के मुताबिक जब वो लोग सुशांत के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, तभी सुशांत की बहन मीतू का फोन आया। मीतू ने सुशांत के फोन नहीं उठाने की जानकारी दी, तो सिद्धार्थ ने भी उन्हें गेट बंद होने की बात बताई और फिर मीतू से वहां पहुंचने को कहा। सिद्धार्थ पिठानी का खुलासा नंबर 3। चाबी वाले को कॉल किया। दीपेश के मुताबिक जब सुशांत ने गेट नहीं खोला तो दीपेश ने सिक्योरिटी गार्ड को फोन कर चाबी वाले को बुलाने को कहा।
लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। सिद्धार्थ के मुताबिक जब सिक्योरिटी गार्ड ने चाबी वाले को नहीं बुलाया तो मैंने इंटरनेट पर सर्च करके चाबी वाले का मोबाइल नंबर निकाला, जिस पर 1:06 पर कॉल लगाया। उसने मुझे लॉक बनाने के लिए 2000 रुपए मांगे। उसी समय मैंने लॉक का फोटो निकालकर उसे व्हाट्सएप पर भेजा। मैंने मीतू दीदी को भी बताया कि हमने चाबी वाले को बुला लिया है। दोपहर 1:20 पर चाबी वाले ने आकर गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं खुला। तब मैंने ताला तुड़वाया और चाबी वाले को पैसे देकर वापस भेज दिए। उसके बाद हम कमरे में घुसे। सिद्धार्थ पिठानी का खुलासा नंबर 4। मैंने सुशांत के कमरे की लाइट जलाई। दीपेश के बयान के मुताबिक कमरे में दीपेश के साथ घुसने के बाद उसने लाइट जलाई। उस समय सुशांत ने हरे रंग के कुर्ते से बेडरूम में फैन से लटककर फांसी लगा ली थी। उनके पैर बेड के बगल में थे और सिर खिड़की की तरफ झुका हुआ था। सिद्धार्थ पिठानी का खुलासा नंबर 5। एम्बुलेंस को कॉल किया गया। सिद्धार्थ के मुताबिक सुशांत के फंदे से लटकता देखकर उसने अपने फोन से 108 नंबर पर कॉल किया और एम्बुलेंस की मदद मांगी। सिद्धार्थ पिठानी का खुलासा नंबर 6। सुशांत को मैंने फंदे से उतारा। सिद्धार्थ के बयान के मुताबिक उसने सुशांत की चंडीगढ़ वाली दीदी के कहने पर सुशांत को फंदे से नीचे उतारने की कोशिश शुरू की। कुक नीरज से चाकू मंगवाने के बाद सिद्धार्थ और दीपेश गद्दे पर चढ़े। दीपेश ने सुशांत को पकड़ा और सिद्धार्थ ने फंदे के ऊपरी छोर को चाकू से काटा। उसके बाद सुशांत को फंदे से उतारा। सिद्धार्थ पिठानी का खुलासा नंबर 7। सीपीआर देने की कोशिश। सिद्धार्थ के बयान के मुताबिक दीपेश और नीरज के साथ सुशांत को फंदे से उतारने के बाद उनके पैर को उत्तर की तरफ और सिर को दक्षिण की तरफ रखकर लिटा दिया। उसके बाद नीरज ने सुशांत के फंदे की गांठ छुड़ाई और सिद्धार्थ ने उन्हें सीपीआर देने की कोशिश की। इसके कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सिद्धार्थ पिठानी का खुलासा नंबर 8। रिया के घर से जाने से दुखी थे सुशांत। सिद्धार्थ पिठानी के मुताबिक 8 जून को जब रिया घर छोड़कर गई तो उस समय सुशांत ने रिया को गले लगाकर विदा किया। उसके थोड़ी देर बाद सुशांत की बहन मीतू घर पहुंची। उन्होंने सुशांत को खाने के लिए फोर्स किया, लेकिन सुशांत ने ज्यादा खाना नहीं खाया। सिद्धार्थ पिठानी का खुलासा नंबर 9। दिशा की मौत से टूट गए थे सुशांत। सिद्धार्थ के मुताबिक रिया के घर जाने के बाद सुशांत को अपने मैनेजर दिशा की मौत की जानकारी मिली। उनके सुसाइड की खबर सुनकर सुशांत बेहद तनाव में आ गए। सिद्धार्थ पिठानी का खुलासा नंबर 10। डिप्रेशन में थे सुशांत सिंह राजपूत। सिद्धार्थ के मुताबिक जनवरी 2020 में सुशांत ने उन्हें फोन कर एक्टिंग छोड़ने की बात कही। सिद्धार्थ का दावा है कि सुशांत ने इस बातचीत में उन्हें बताया कि उनकी मानसिक हालत अब ठीक नहीं। टी न्यूज़ नेशन। दरअसल में सुशांत डेथ केस में कई किरदार हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी के अलावा जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है संदीप सिंह। खुद को सुशांत का करीबी बताने वाले संदीप के झूठ की पोल खुलने लगी है। संदीप की कॉल डिटेल ने उसकी तमाम दावों की कलाई खोल दी है। 14 जून को सुशांत की मौत के बाद एक शख्स अस्पताल और मॉर्चरी में सबसे ज्यादा परेशान नजर आया, जो हर वक्त एक्टिव नजर आया, जो फोन पर बात करता कैमरे में कैद हुआ। जब ये तस्वीरें सामने आई तो सवाल उठे कि ये शख्स आखिर है कौन। तब पता चला कि उस शख्स का नाम है संदीप सिंह। बाद में उसने खुद को सुशांत का सबसे करीबी दोस्त बताया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी शुरू से ही 5 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसमें पहला नाम है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का, दूसरा नाम है सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी का, तीसरा नाम नीरज और चौथा नाम है केशव, जबकि सुशांत के पूर्व स्टाफ दीपेश सावंत भी कटघरे में हैं। लेकिन इस बीच संदीप सिंह का नाम फिर चर्चा में है, क्योंकि संदीप सिंह की कॉल रिकॉर्ड ने उसके दावों की पोल खोल दी है। खुद को सुशांत का करीबी बताने वाले संदीप का झूठ सामने आ गया है। कॉल रिकॉर्ड में बात सामने आई है कि सितंबर 2019 से संदीप सुशांत के संपर्क में नहीं था।
सुशांत और संदीप सिंह के बीच आखिरी बातचीत 1 सितंबर 2019 को हुई थी। लेकिन सुशांत की मौत के बाद संदीप सिंह न सिर्फ काफी एक्टिव दिखे, बल्कि सुशांत के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भी उठाने पहुंच गए। वो सुशांत के निधन के बाद उनका शव लेकर ऊपर अस्पताल तक गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में तो दावा किया जा रहा है कि संदीप सुशांत का अंतिम संस्कार वर्सोवा के शमशान घाट में करवाना चाहते थे। भागा दौड़ी कर रहा था, भाग दौड़ी करते 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 मैंने पूछा सूरज सिंह जी से कि ये कौन है, तो उन्होंने मुझे बताया ये सुशांत का दोस्त है। तो मैंने ऐसे पूछा संदीप सिंह है, तो वैसे लग रहा था मैं कि राजपूत होगा या उनकी फैमिली से हैं क्या। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं शायद फैमिली का मुझे पता नहीं, लेकिन ये संदीप सिंह है। संदीप सिंह अब कटघरे में हैं, जिसकी कई वजह हैं। वजह नंबर 1, सुशांत के परिवार ने पहचानने से इंकार किया। वजह नंबर 2, सुशांत के करीबियों ने संदीप सिंह को घेरा। वजह नंबर 3, संदीप सिंह पर सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए सवाल। वजह नंबर 4, सुशांत की मौत के बाद एक्टिव हुआ संदीप सिंह। वजह नंबर 5, एम्बुलेंस ड्राइवर अक्षय के संपर्क में था संदीप सिंह। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच में अब ड्रग्स की बू आने लगी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि सुशांत ने मौत से पहले दुबई के किसी ड्रग डीलर से मुलाकात की थी। तो संदीप सिंह के कानों में जब करनी सेना का नाम गया, वो बंदा तिलमिला गया, वो भाग गया वहाँ से, तुरंत फोन उठाया चला गया। तो संदीप सिंह को शक हो गया कि इनको ये करनी सेना से हैं और इनको कुछ पता चल गया होगा। तो उन्होंने इशारा किया ऑफिसर की तरफ, बोला इनको आउट किया जाए। ऑफिसर ने मुझे तुरंत एक्शन लिया, उन्होंने बोला आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। वही अब बड़ा खुलासा ईडी ने किया है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती के कुछ व्हाट्सएप चैट सीबीआई और नारकोटिक्स को सौंपे हैं। सुशांत केस में अब ड्रग्स का ये नया एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी सुशांत मामले की जांच में ईडी और सीबीआई के साथ शामिल हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। सुशांत केस में सीबीआई साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के एंगल पर जांच को आगे बढ़ाएगी। ऐसे में न्यूज नेशन ने सुशांत की हैंडराइटिंग और उनके करीबियों के बयानों के जरिए एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश की कि क्या सुशांत सुसाइड कर सकते थे। जिस डायरी में सुशांत सिंह राजपूत ने अपना 2020 का विजन लिखा था, प्लानिंग की थी और आगे भी क्या कुछ करना है, यह भी वहां पर कहीं ना कहीं झलकता है। हम आपको वो जरा डायरी दिखाते हैं एक बार। सुशांत सिंह राजपूत की वो डायरी है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत एक एक करके देखिए अपने बारे में सब कुछ लिखते हैं। पवार साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कक्कड़ साहब आप भी अगर आ जाएं एक बार, आप भी एक बार जरा आइएगा यहाँ पर। आप फॉरेंसिक मामलों के आप एक्सपर्ट हैं सर। ये जो हैंडराइटिंग है देखिए जरा नीचे जो दिख रहा है, यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी नजर आती है, तनाव नजर आता है, क्या कुछ आप इस हैंडराइटिंग से जांच सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से डिजाइन है अल्फ़ाबेट्स के, जिस तरह से ए बनाया इन्होंने, या जो लाइनिंग है उसके नीचे या ऊपर जा रहे हैं, इससे मेंटेलिटी पता चलती है, पॉजिटिव निगेटिव। आपको क्या नजर आता है? तो पॉजिटिव लग रहा है, इक्वल लग रहा है, लेकिन जैसे आई पे ज़्यादा प्रेशर इन्होंने दिया है, तो ये भी थोड़ा सा बोल सकते हैं दिस इज द ड्यू टू बाइपोलर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो फॉरेंसिक मामलों के जानकार हैं वो बता रहे हैं कि पॉजिटिविटी नजर आती है, लेकिन कक्कड़ साहब आप इस अंडरलाइन जो नीचे है इसका कुछ जिक्र कर रहे थे। मैं इसका ये कह रहा था, ये ऑक्सिलरी टीम जो इन्होंने अंडरलाइन करा, इसका मतलब है इस पूरे इनको जो 2020 में जो भी चीजें करनी थी उसका जो कोर है ऑक्सिलरी टीम है, उस टीम के बिना ये कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये इस टीम के ऊपर भी डिपेंडेंट थे और कहीं ना कहीं ये एक टीम क्रिएट कर रहे होंगे, मतलब इसके ऊपर भी ये काम कर रहे होंगे। पवार साहब, मैं आपके पास आता हूँ। पवार साहब, जो शख्स एक टीम के साथ आगे चलना चाहता है वो कैसे खुद को अलग थलग महसूस कर लेता है, अकेला हो जाता है और सुसाइड कमिट कर लेता है, जिस तरीके की थ्योरी अब तक सामने आ रही है? पवार साहब, मेरे ख्याल से तो अगर कोई इतना होपफुल व्यक्ति है और जो इतना टीम पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है, आगे निकलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो लेस लाइकली कि वो सुसाइड करेगा। लेकिन ये तो जांच का विषय है, आगे इसमें जांच होगी तभी बात क्लियर होगी। देखिए बॉलीवुड से अपने आप को कहीं ना कहीं दूर करके इनका ये नेक्स्ट लेवल था। इसको ये भी ऐसे भी तो हम सोच सकते हैं कि एक शख्स जिसको लगता है कि मैंने बॉलीवुड में अपना मुकाम बना लिया है, अपनी पहचान बना ली है, अब मैं आगे अपने बारे में, अपने करियर के बारे में और बेहतर सोचूं। पर इसका देखिए ये मतलब नहीं होता कि आदमी उस चीज को भूल जाएगा। वो ये भी लिख सकता है बॉलीवुड प्लस हॉलीवुड। इनकम के मौके क्रिएट करना यानी भविष्य की प्लानिंग करना, और दूसरी तरफ सुसाइड, कहीं अंतर, बड़ा अंतर नजर आता है आपको? अंतर है, क्यों नहीं।
कोई अगर मैं यही मेरी बात यही है, लेकिन देखिए ऐसा है ना कि सुसाइड एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी भी कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सुसाइड को केवल प्रिवेंट कर सकते हैं हम, वो भी पेशेंट के अगर बिहेवियर को हम पहले से जज कर लें कि इसमें कुछ बिहेवियर में चेंज आ रहे हैं, इनको कुछ ऐसा लग रहा है कि जो इसमें जो सामान्य बिहेवियर से अलग बिहेवियर कर रहे हैं, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट नहीं रोक सकते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए आज आपने जिस मुद्दे को चुना है वो मुद्दा हम आपको बता दें। आज देश की बहस के लिए आपने मुद्दा चुना है, कौन बढ़ा रहा है जिहादी सोच। 70% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है आज देश की बहस के लिए। तो आज रात 8:30 बजे देखने मत भूलिएगा देश की बहस दीपक चौरसिया के साथ।